This is the second video of third unit for BA English second semester, and in this unit we have started letter writing, and in the previous video we have done first format ऑफ लेटर टू एडिटर. एंड लेटर टू एडिटर जब हम लिखते हैं तो ये जो लेटर टू एडिटर है ये इन फॉर्मल लेटर की कैटेगरी के अंदर आता है. अब फॉर्मल लेटर्स के ही सीरीज़ में आज हम ये सेकंड लेटर कर रहे हैं. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है. यू आर कविता और कैलाश. एज्यूम कर लीजिए कि आपका नाम कविता या कैलाश है और आप B101 यमुना विहार दिल्ली में रहते हैं. You find it disturbing that despite a ban on the use of polythene bags, its use is rampant in this city. आपने देखा कि यद्यपि पॉलीथीन बैग्स को बैन किया जा चुका है लेकिन फिर भी इनका जो यूज़ है वो धड़ल्ले से हो रहा है सिटी में. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द एपैथी ऑफ पीपल टूवर्ड्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो आपको एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर को, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नेशनल डेली क्या है. नेशनल डेली होता है कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जो राष्ट्रीय न्यूज़पेपर की कैटेगरी में है, मतलब पूरे नेशन में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है और डेली बेसिस पर वो न्यूज़पेपर आता है. तो इस नेशनल डेली में आपको अपने विचार एक्सप्रेस करते हुए कहना है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर आपकी जो दुख है उसको व्यक्त करना है. आल्सो सजेस्ट वे to mobilize city dwellers for the cause of safe environments with the help of school children. और आपको साथ साथ में कुछ ऐसे वेज भी बताने हैं शहर में रहने वाले लोगों को, सिटी ड्वेलर्स यानी जो शहर में रह रहे हैं उन लोगों को ऐसे कुछ वेज, ऐसे कुछ तरीके बताने हैं जिससे कि एनवायरनमेंट को सेफ़ रखा जा सके. और ये जो काम है आपको स्कूल चिल्ड्रन की हेल्प से करना है, मतलब सिटी के लोगों को अवेयर करने का काम करना है स्कूल चिल्ड्रन की हेल्प से. तो ये आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेल्फ एड्रेस लिखेंगे. सेल्फ एड्रेस में यहाँ क्या एड्रेस दिया हुआ था कि कहाँ रह रहा है वो, B101 यमुना विहार दिल्ली. इसके बाद और ये जो एड्रेस है ये अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो हम वहीं से लिखेंगे जो डिटेल्स दी गई है उसके अकॉर्डिंग. अदरवाइज़ हम क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल और सिटी. यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, डॉट 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 सिटी. इस तरह से हम ये जो एड्रेस है कंप्लीट करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया गया है. और अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो जैसे अभी हमने किया वैसे ही करेंगे. फिर उसके बाद हम डेट लिखेंगे. डेट वही लिखनी है जिस दिन की आप ये लेटर लिख रहे हैं. देन हम लेटर किसको लिख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा था, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली. तो हमने क्या लिखा, दी एडिटर नेशनल डेली. ऑब्वियसली वी आर स्टेइंग इन दिल्ली, देन वी विल राइट अ लेटर टू द नेशनल डेली दिल्ली. ठीक है. नेक्स्ट अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. सब्जेक्ट किस चीज़ को लेकर था कि पॉलीथीन बैग्स का जो यूज़ है वो हो रहा है यद्यपि उसको बैन किया जा चुका है, तो उस पर हमें अपनी चिंता व्यक्त करनी है. और जो सब्जेक्ट होता है लेटर का वो एक ही लाइन के अंदर हमें कंप्लीट करना होता है. तो देखिए सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, कंसर्निंग द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स डिस्पाइट बीइंग बैन. यद्यपि बैन हो चुके हैं उसके बावजूद भी पॉलीथीन बैग्स यूज़ हो रहे हैं, उसको लेकर हमें चिंता व्यक्त करनी है. देन हम लिखेंगे सर और मैम. इसके बाद जब भी हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो हमारे लेटर की स्टार्टिंग होती है इस लाइन से जो कि अंडरलाइन की गई है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर. एस्टीम्ड होते हैं रेप्यूटेड, कि आपके रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी. यहाँ तक ऑलमोस्ट लेटर्स के अंदर जो भी एडिटर को लिखे जाते हैं सेम होता है अथॉरिटी तक. मैं जो संबंधित अधिकारी हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ. अब किस तरफ हम उनका ध्यान आकर्षित करेंगे, जो भी हमारे लेटर का सब्जेक्ट है. अब यहाँ लेटर का सब्जेक्ट क्या है, टूवर्ड्स द रैम्पेंट यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स बाय द पीपल डिस्पाइट इट्स बैन. मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि लोग पॉलीथीन बैग्स का धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं बावजूद इसके बैन हो जाने के. फिर से ये दो लाइन्स देखिए, आपके एस्टीम्ड या रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पॉलीथीन बैग्स का जबकि ये बैन हो चुकी है. इट इज़ अ नोन फैक्ट
that polythene bags, which is an important part of all garbage disposal, is very dangerous for our as well for us आना है यहाँ पर as well as the नहीं ठीक है for our as well as environmental health। ये एक नॉन फैक्ट है कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं ये क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल गार्बेज डिस्पोजल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये जो जब इसका निपटान किया जाता है तो पूरी तरह से निपटान नहीं होता है, इसको पूरी तरह से डिस्पोज नहीं होता है, तो ये हमारी और एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंटल। ये जो पॉलीथीन है ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल है। They are responsible for polluting the environment, which in turn threaten the life of all flora and fauna। और ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं ये एनवायरनमेंट को डिग्रेड करके पोल्यूट करके फ्लोरा यानी कि वनस्पति और फोना यानी कि जो जीव जंतु हैं उन सभी की लाइफ के लिए एक खतरा बन जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिग्रेडिंग अफेक्ट ऑफ पॉलीथीन। अगर हम पॉलीथीन्स के डिग्रेडिंग यानी कि उनको जो निपटाने से संबंधित अफेक्ट हैं कि वो पूरी तरह से नहीं निपटाई जा सकती हैं, अगर हम उन्हें समझ लेते हैं तो द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड ए बैन ऑन देम। इन्हीं को समझकर गवर्नमेंट ने इन पॉलीथीन बैग्स के ऊपर एक बैन लगा दिया। बट डिस्पाइट द बैन, लेकिन इस बैन के बावजूद, डिस्पाइट यानी के बावजूद, द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स, इसके बावजूद जो पॉलीथीन बैग्स का यूज़ है हैज़ नॉट रिड्यूस्ड, कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट ब्लैक मार्केट्स हैव एमर्ज्ड, बल्कि इनकी काला बाजारी होने लगी है, दैट डील विद प्लास्टिक बैग्स। और ये ऐसी मार्केट्स बनी हैं, ऐसी ब्लैक मार्केट्स बनी हैं जिनमें कि प्लास्टिक बैग से डील किया जाता है या बेची जाती है। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में इन ऑर्डर फॉर द बैन टू बी सक्सेसफुल, बैन को सक्सेसफुल करने के लिए अ प्रॉपर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव नीड्स इंट्रोड्यूस्ड। प्रॉपर सस्टेनेबल यानी कि प्रॉपर ऐसे अल्टरनेटिव नीड्स, ऐसे विकल्प उपस्थित किए गए हैं जो इनकी जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। इवन व्हेन लेजिस्लेशंस आर ड्राफ्टेड, यहाँ तक कि कानून के बनाए जाने के बाद भी द लूप होल मस्ट बी आइडेंटिफाइड। इनके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, मतलब कुछ ऐसी मेथड्स हैं जिनके द्वारा कानून के बनाए जाने के बाद भी लोग इनका यूज़ कर रहे हैं। एन एफिशिएंट सिस्टम फॉर प्लास्टिक एंड वेस्ट रिमूवल मस्ट बी डेवलप्ड। और इसीलिए हमें एक ऐसा प्रभावशाली सिस्टम बनाना चाहिए जो कि प्लास्टिक और वेस्ट के रिमूवल के लिए डेवलप किया जा सके। मतलब प्लास्टिक थिंग्स और इनसे रिलेटेड जो वेस्ट रिमूवल है इनको अच्छे से निपटाने के लिए एक एफिशिएंट सिस्टम बनाया जाना चाहिए। आई होप दैट कंसर्न अथॉरिटी टेक इमीडिएट एक्शन टुवर्ड सॉल्विंग द इशू। और मुझे उम्मीद है कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस प्रॉब्लम को, इस इशू को सोल्व करने के लिए तुरंत से स्टेप लेंगे। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली। एंड क्वेश्चन में हमें नेम दिया था कि आप एज्यूम कीजिए कि कैलाश या कविता है, देन इफ़ यू आर बॉय यू कैन राइट कैलाश एंड इफ़ यू आर गर्ल यू कैन राइट कविता। इस तरह से आपका जो लेटर है वो ये कंप्लीट हो जाता है।